नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर कैंसर एसेंडेंट, कर्क लग्न के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आप देखिए, मैंने लग्न शब्द इस्तेमाल किया, एसेंडेंट शब्द। आपकी बहुत सारी कुंडलियां होगी, उसमें रिकॉग्नाइज करें। अगर आप ऐसे वीडियो देखते हैं उसमें आपका वक्त आप यूज करते हैं, आपको समझना चाहिए बेसिकली एस्ट्रोलॉजर क्या बेस से बात कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहा हूं मैं कि लग्न कुंडली आप पहचानिए। सबसे पहली लग्न कुंडली होती है हमारी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में, और यहाँ पहले घर में 4 लिखा हो। चौथी राशि है वो आपका लग्न है और चौथी राशि कर्क है। अगर यहाँ 4 लिखा है तो इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग ये गलती करते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र लिखा है वहां 4 लिखा होगा, लग्न कुंडली में चंद्र कहीं भी लिखा होगा वहां 4 लिखा होगा, तो ये आपका कर्क लग्न नहीं हुआ, कर्क राशि हो गई। बट ये अगर पहले घर में लग्न कुंडली लिखा होगा, उसमें पहले घर में 4 लिखा होगा, तो ये वीडियो देखिएगा। अभी आप देखिए इस पूरे चार्ट को। दिस इज द स्काई, दिस इज द मैप ऑफ द स्काई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ये आसमान का नक्शा है अगस्त महीने का। आपकी जो जन्म कुंडली है वो आपका जब आप जन्म लिया है उस वक्त आकाश की पोजीशन का वो स्काई का मैप था। ये आसमान का अगस्त महीने का मैप है। आप इसको देखें, देखिए लग्न में सूर्य है। कंट्रोल योर ईगो, मैंने सबसे पहले लिखा है कि आप अपने आप को ऊपर कंट्रोल रखिएगा, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम। देखिए ज्यादातर कैंसरियन को आर वेरी सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा मूड स्विंग करते हैं। आज अभी आधा घंटे के बाद वो राजा जैसा बर्ताव करेंगे, आधा घंटे के बाद पता नहीं, ज्यादातर मूड स्विंग होता है। और ममास बॉय, ममास गर्ल, ऑल कैंसरियन माँ से बहुत अटैच होते हैं। अगले 6, 8, 12 में अगर चंद्र है तो ये ज्यादातर माँ के सुख में कमियां होती है। आपका चतुर्थेश देखिए चंद्र है, चतुर्थेश शुक्र है, अगर सूर्य के साथ हो तो भी अस्त हो गया, तो भी गड़बड़ है। अदरवाइज ज्यादातर मैं देखता हूँ कैंसरियंस आर ममास बॉय, ममास गर्ल। फॉरेन से दरिये से लाभ लेने वाले लोग ज्यादातर मैंने कैंसरियन को देखे हैं। दूसरी बात, चंद्र के आजू बाजू ग्रह होना चाहिए, मतलब एकदम चंद्र के, मतलब चंद्र जिस जहां भी है आपके कुंडली में उसके आजू बाजू ग्रह होना चाहिए। चंद्र के साथ राहु केतु नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉब्लमेटिक कुंडली बन जाती है कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए सप्तम में शनि की राशि, मतलब मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट। मैंने जितने भी कैंसरियन देखे, देखिए कैंसरियन की पहचान है या तो बहुत ऊंचे और लंबे होते हैं, और या तो ये लोग गोल मटोल यानी कि हैवी बॉडी होते हैं। हैवी बॉडी कब होगा? जब गुरु लग्न में होगा, 5th में होगा, 5th में या 9th में, मतलब गुरु लग्न को देखता होगा त्रिकोण ट्राइन से, तो ज्यादातर हैवी बॉडी होती है, यानी कि वजन ज्यादा होता है। मैरिज लाइफ के लिए मिसमैच होता है मैरिज लाइफ का। इनका जो कैंसरियन का मैरिज लाइफ होता है थोड़ा दुखी मैरिज लाइफ होता है। कैंसरियन को और लियो को मैरिज लाइफ का चार्म लंबे टाइम तक नहीं रहता। कैंसरियंस आर वेरी, मैंने देखा है माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं है। ज्यादातर हम कैंसरियन को ये बोलते हैं कि शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, शिव की स्तुतियां, फिर आप लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, कोई भी शिव का जितना स्तुति आप ज्यादा पठन करें, ज्यादा अभ्यास करें, एवरी मंडे को आप शिव दर्शन करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। या तो प्रदोष का व्रत करिए। देखिए 1 अगस्त और 16 अगस्त को प्रदोष है, प्रदोष के लिए व्रत करिएगा। देखिए एस्ट्रोलॉजर कोई कोई लिंक देते हैं, दे आर नॉट डेफिनेटली गॉड, करने वाला ऊपर भगवान ही है, बट ये ट्राई करने जैसा है कैंसरियन के लिए। मन के ऊपर कंट्रोल आएगा, शिव की पूजा करने से चंद्र का मानसिक कंट्रोल आता है। और ध्यान की प्रक्रिया में कैंसरियन को सबसे ज्यादा मैं ध्यान, योग, समाधि, ये सब में ज्यादा इंटरेस्टेड देखता हूं। अगर चंद्र 12वें या 8वें में है तो डेफिनेटली आदमी बहुत आध्यात्मिक प्रगति करता है। दुनियादारी की प्रगति के लिए लग्नेश का 4, 8 या 12 में जाना अच्छा नहीं है। दुनियादारी में तरक्की नहीं होती, लग्नेश 4, 8, 12 में है तो आध्यात्मिक तरक्की खूब होती है। सो कंट्रोल योर ईगो, क्योंकि लग्न में सूर्य है। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका ईगो को कंट्रोल करिएगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। दूसरी बात देखिए, इसको डेट वाइज देखते हैं। मैं आपको 6वां गुरु है। डायबिटीज जैसी बीमारी अगर आपकी उम्र 50 से आगे पीछे है, यानी कि ज्यादा हो या 1-2 साल कम पीछे हो, तो केयरफुल रहिएगा। इस साल डायबिटीज जैसी बीमारी आपको एप्लीकेबल हो सकती है। 6वां गुरु है, हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं, वजन बढ़ने से होती बीमारियां भी कैंसर के, पर्टिकुलरली गुरु 6 में इसके लिए।
जो अविवाहित है, दोज हु आर अनमैरिड, उनके लिए विवाह का चांस नेक्स्ट ईयर यानी कि नवंबर के बाद बनेगा। शनि सप्तम में और सूर्य लग्न में, एक तनाव में आपका ये टाइम जो गुजर रहा है अगस्त महीना, और पर्टिकुलरली 15 अगस्त तक एक तनाव में जाएगा। 16 जुलाई से 15 अगस्त एकदम स्ट्रेसफुल होगा, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के पक्के शत्रु है। शनि अपने घर में है, देखिए थोड़ा 15 दिन के बाद, लगभग अगस्त में 15 दिन के बाद देखिए सूर्य अपने घर में आ जाएगा, मंगल अपने घर में चला जाएगा कर्म स्थान में, यानी कि 15 अगस्त के बाद चित्र आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएगा। सूर्य हटते ही तकलीफें कम हो जाएगी। देखिए बुध लग्न में है, 2 अगस्त से 16 अगस्त तक कोई भी ऐसी हरकत मत करना, यू कैन बी ए टॉक ऑफ द टाउन। शहर आपके बारे में चर्चा करे ऐसा काम नहीं करिएगा। व्ययेश आपके लग्न में है, बुध जैसा ग्रह व्ययेश है, और अबाउट 15 अगस्त के आजू बाजू व्ययेश बुध और लग्नेश चंद्र, इसका परिवर्तन हो रहा है 15 और 16 अगस्त को। ये भी दिन अच्छा नहीं रहेगा, मैंने बैड डेज में मार्क किया ही है। 15 और 16 अगस्त को थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है। देखिए शुक्र 12वां है, राहु के साथ है। देखिए ये फैशनेबल चीज के पीछे खर्च करवाता है। आपके पास अगर कोई व्हीकल है तो अगस्त के दौरान थोड़े ड्राइव केयरफुली, ये रास्ते में व्हीकल आपको परेशानी दे सकता है। देखिए एक्सीडेंट अष्टम में, बट 12वें स्थान में खर्चा है, यानी कि व्हीकल के लिए खर्च हो सकता है। एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बी केयरफुल। देखिए शुक्र 12वें स्थान में है तो ये कोई फीमेल के पीछे खर्च करवा सकता है, जिससे आप प्यार करते हैं उनके लिए, वाइफ के लिए कुछ शॉपिंग करना पड़ेगा, ये हो सकता है। और शुक्र के साथ राहु भी है, यानी कि रॉन्ग एक्सपेंसेस जो कुछ काम का नहीं है। लेकिन राहु 12वें स्थान में, देखिए ये मैरिज लाइफ के लिए जो भी कैंसरियन है, आप ठीक से समझ लीजिएगा कि बेडरूम में राहु आया है। बेडरूम का राहु देखिए सेक्स लाइफ का राहु है, ये सेक्स हाउस से 12th हाउस, उसे बेडरूम, ये 8वां लिंग है, गुप्त अंग है। 1 2 3 4 5 गुप्त अंग का सुख है वो, यानी कि 12वां स्थान बेडरूम है, जहां हम आंखें बंद कर देते हैं वो 12वां स्थान है। 12वां स्थान में राहु शुक्र की युति। आप एक बात ध्यान में रखिए, राहु जब तक 12वें स्थान में है सेक्स लाइफ के लिए कुछ न कुछ समस्या देता ही रहेगा 23 सितंबर 2020 तक। अविवाहित है तो देखिए नवंबर के बाद ही विवाह करना उचित रहेगा, कि कम से कम गुरु आगे बढ़ जाए और राहु 3 से राहु 2 में आ जाए, यानी कि आपके राहु ऑलवेज 3 से 4 5 ऐसा नहीं चलता, वो रिवर्स चलेगा, यानी कि 2 में आ जाएगा, आपके 11वें स्थान में राहु आ जाएगा। इट विल बी मोर बेनिफिटेड। 12वें स्थान का राहु देखिए, अगर फॉरेन लैंड पर जो लोग होंगे उन लोगों में से काफी लोगों को लिव इन रिलेशनशिप का ऑफर भी दे सकता है। ये 12वां राहु ऐसा है जो बिना विवाह किए सेक्स लाइफ में अपोजिट कैरेक्टर या अपोजिट सेक्स का एंट्री भी दिखाता है। 12th हाउस का राहु मैरिज लाइफ के सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और गुरु 6वां, यानी कि एक्सपेंसेस के हाउस में बड़ों के साथ विवाद टालिएगा। 6वां गुरु है, ये बड़ों से विवाद पर्टिकुलरली सूर्य लग्न में इंतजार कीजिएगा 15 अगस्त के बाद, यानी कि 16 अगस्त तक सूर्य को, 16 जुलाई से 15 अगस्त तक सूर्य को रोज जल दें, ताकि आपका थोड़ा ईगो कम हो। और 16 अगस्त से देखिए आपके धन स्थान में सूर्य आ जाएगा। मैं ज्यादातर आप जैसे लोगों को प्रॉपर्टी के एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करते हुए देखता हूँ। फाइनेंशियल एडवाइजर का काम इसके लिए क्योंकि यहाँ सिंह राशि है। हाँ, डेफिनेटली आपका कर्मेश मंगल का नक्षत्र भी जरूर देखिएगा। नवमांश में ये मंगल आपके कौन से राशि में बैठा है ये भी जरूर देखिएगा। बट ये ज्यादातर मैंने कैंसरियन को फाइनेंस के फील्ड में देखा है, टीचिंग जैसे फील्ड में भी मैंने कैंसरियन को देखा है। बिकॉज देखिए ये आपका भाग्य का स्वामी गुरु है और 6वें स्थान का स्वामी गुरु है। धार्मिक आध्यात्मिक प्रगति में आपका मन कभी कभी मैंने देखा है कैंसरियन का ईर्ष्या से भर जाता है, घृणा से भर जाता है। आपके मन पर ऑलवेज पॉजिटिवनेस रखिएगा। आध्यात्मिक तरक्की के लिए धनु, मीन और कर्क, ये 3 बहुत अच्छे लग्न माने जाते हैं। पर्टिकुलरली धनु इसके लिए, धनु और मीन क्योंकि गुरु का लग्न है, गुरु की राशियां है धनु और मीन। और कर्क इसके लिए क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, यानी कि ये 3 बहुत आध्यात्मिक है। ये इनका जल तत्व की ये राशि है, यानी कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव 12 राशि में सबसे ज्यादा सेंसिटिव लोग ये पाए जाते हैं, कैंसरियन पाए जाते हैं। और अभी देखिए धर्म स्थान में मंगल है, आपका कर्मेश मंगल है 9th हाउस में, यानी कि जिनका कामकाज एक्सपोर्ट से रिलेटेड है उनके लिए भी फायदेमंद है। आपकी 16 अगस्त से 3 अक्टूबर ऑथोरिटी बढ़ेगी। देखिएगा अभी नौकरी के स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है
6वां स्थान में गुरु है, यानी कि बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं लेके आएगा। कोरोना की वजह से डेफिनेटली लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये करेक्ट बात है कि कोरोना की वजह से प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन हर जगह कम है। गुरु की एस्पेक्ट है, भगवान की कृपा से जॉब चलती रहेगी आपकी। फाइनेंस का, एडवाइस का, फील्ड का काम आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। अभी मैं कोशिश करता हूं, देखो ये अधिकतर मैं बता चुका हूं। 12वां शुक्र भी मैंने बताया सब राजयोग होता है अकेला, यानी कि ये शुक्र 12वें स्थान में होता है। तो कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं हमारे जीवन में जो आपको खाना खाने का या होटल में रहने का सब स्पॉन्सरशिप दे देते हैं। शुक्र 12वें स्थान में दूसरों के पैसे से मजा करवाता है। शुक्र को लग्न में आने दीजिए, ज्यादा सुखदायी रहेगा। ये शुक्र अगस्त महीना तक मिथुन राशि में, बाद में सितंबर में ये लग्न में आ जाएगा। कुछ ना कुछ गुलाबी फ्लावरी चीज दे देगा ये शुक्र लग्न में। थोड़ा इंतजार कीजिएगा। कंट्रोल ओवर योर टंग, आपके बोलने पर ज्यादा कंट्रोल करिएगा। कुछ ऐसा वैसा नहीं बोल दीजिएगा जिसकी वजह से आप टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। रिमेंबर दिस। ये आपका अबाउट है। अभी डेट वाइज मैं कोशिश करता हूं प्रेडिक्शन के। उसके पहले मैं बैड डेट्स आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए बैड डेट्स मैं इसके लिए बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि आपके बैड डेट्स बराबर काम करते हैं। आपके जब भी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखिए लग्न में मैंने बोला सूर्य है, तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना ही है। पूरा महीना जल चढ़ाइए 16 जुलाई से 15 अगस्त। 15 अगस्त के बाद रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही आपका बर्थ चार्ट में देखिएगा लग्न में कोई भी ग्रह है, पर्टिकुलरली शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, राहु हो, ऐसा कोई भी ग्रह है तो वो कुछ न कुछ समस्या करता है। तो ये ध्यान में रखिए, उसका पूजन सबसे पहला करना है। और ये बैड डेज हमेशा काम करता ही है, क्योंकि कोई भी चीज बैड होने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन ज्यादा नहीं लगता, लेकिन कोई चीज अच्छा होने के लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन काम करती है। विश्वोत्तरी दशा भी जरूर देखनी चाहिए आप लोगों के लिए। देखिए मंगल योग कारक, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी। केंद्र मेष राशि, त्रिकोण वृश्चिक राशि। केंद्र त्रिकोण का एक ही ग्रह स्वामी है मंगल। तो मंगल आपके लिए शुभ होता है। आपका कुंडली के लिए, कर्क लग्न के लिए मंगल शुभदायी माना जाता है। मंगल का विश्वोत्तरी दशा हो, चंद्र का दशा हो तो ये लाभदायक होता है। तो हमेशा ये भी देखें, आपका लग्नेश चंद्र है और भाग्येश गुरु है। तो चंद्र और गुरु, चंद्र गुरु के योग भी आपको फायदेमंद साबित होते हैं। देखिए ये गजकेसरी योग है, बट इन शॉर्ट देखिए गुरु 6 में है तो कुछ बेनिफिट आपको नहीं भी मिले। 6वें स्थान में गुरु हो, 12वें स्थान में गुरु हो तो गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु थोड़ा कमजोर हो जाता है बर्थ चार्ट में। तो ये ध्यान में रखें। मैं आपको बैड डेज को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए 1 अगस्त आपका बैड डेज है, 31 जुलाई भी बैड डे है। आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। एक्सपेंसिव डे है। आपके मैटरनल अंकल यानी कि मामा माउसी से कुछ अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 1 अगस्त के दिन अजमा के देखिएगा, यू विल बी इन बेनिफिट। 1 अगस्त और 2 अगस्त 13, मतलब 1 बजे दोपहर को 2 अगस्त 31 को कोई काम नहीं करिएगा, 1 अगस्त को भी नहीं करिएगा, और 2 अगस्त को दोपहर को 1 बजे तक कोई काम नहीं करिएगा। ये मेरा पहला सजेशन। दिस इज द बैड डे। आपका मंथ ओपनिंग ही बैड डे से शुरू हुआ है 1 बजे तक। 2 तारीख को 1 बजे से दोपहर को 4 तारीख तक आपका ट्रेन यानी कि आपका मैरिज लाइफ के लिए बेस्ट टाइम है ये। जनरली देखिए कैंसरियन के लिए मैरिज लाइफ बहुत फ्लावरी नहीं होता। मैरिज लाइफ का स्पाउस या तो उम्र में बड़ा होता है, बोर्डम से भरा होता है, कहीं रोमांटिक नहीं होता। ये कैंसरियन का बड़ा प्रॉब्लम है। 7th हाउस में शनि की राशि, शनि मीन्स है जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैरिज लाइफ का स्पाउस कभी कभी उम्र में बड़ा भी होता है। मेल होगा तो वाइफ बड़ी होती है, ये भी एग्जांपल देखा जाता है। फिजिकल पैर नहीं, अपीयरेंस में भी एडजस्टमेंट होता है, एजुकेशनल एडजस्टमेंट होता है, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है। बस 2, 3 और 4 तारीख आप आपके स्पाउस को ठीक से समझ पाएंगे। काम धंधे के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। 5 और 6 तारीख फिर से मैंने बैड डेज में मार्क किया। 5 और 6 अगस्त बैड डेज। कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। 5 और 6 तारीख को आप टेंशन में आने वाले हैं। जैसे 1 तारीख 2 तारीख को बोला, ऐसा 5 और 6 तारीख ये हेल्थ के इश्यू थे। 1 तारीख और 2 तारीख को 1 बजे तक का। 5 तारीख और 6 तारीख आप एकदम आध्यात्म में चले जाए तो बात डिफरेंट है। बाकी दुनियादारी में है तो 5 और 6 तारीख को हो सके इतने डिसीजन आप टालेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। ये मानसिक तनाव का दिन है। सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। अभी 7 तारीख से आपका जो कार्य क्षेत्र है उस पर आपकी प्रगति आप खुद देख पाएंगे। 7 से लेके आप वृषभ तक यानी कि
14 तारीख का 6 बजे तक बेस्ट टाइम है। 7 से लेकर 14 तारीख तक आपका काम धंधे में जहां भी आप हाथ डाल रहे हैं काम आपका बनते जाएगा। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख कोई ना कोई लकी ट्रैवलिंग मिलेगा। यू विल लर्न समथिंग। उम्र में बड़े हैं अगर आप, तो आप आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ 7, 8, 9 के दिन कहीं ना कहीं आनंद करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। यू विल फील हैप्पी विद योर ग्रैंड चिल्ड्रंस। और कहीं ना कहीं धार्मिक चर्चाओं में आपका मन लगा रहेगा। यू आर बेसिकली रिलीजियस पर्सन। 7, 8 और 9 आपके लिए लकी रहेगा। कोई ना कोई लकी ट्रैवलिंग भी होगी। 10 और 11 तारीख आपके काम धंधे के लिए बेस्ट रहेगा। आप जहां भी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप इजीली आपका टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे 10 और 11 तारीख को। 12, 13 और 14 तारीख 14 तारीख को पर्टिकुलरली 14 तारीख को 6 बजे के बाद शाम को, उसके पहले तक का टाइम अच्छा है। 12, 13 और 14 का जो दिन है, 14 तारीख को शाम को 6 बजे तक का टाइम जो है, वो टाइम आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 12, 13, 14 तारीख को आप कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को चेक करेंगे। आपके पास जो पैसे की शॉर्टेज आप महसूस करेंगे उसको आप चेक करने की कोशिश करेंगे। आप आपके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको चेक करेंगे। दोस्तों के साथ आप एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे और वो 6 बजे के बाद नहीं करिएगा। 6 बजे के पहले 14 तारीख को 6 बजे के पहले वहां से हट जाइएगा। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि 14, 15 और 16 तारीख आपके लिए ये महीने का सबसे थर्ड क्लास टाइम है। दिस इज मोस्ट बैड डेज। 14 तारीख को 6 बजे के बाद से लेके 15 और 16, यहाँ 16 तारीख तक का टाइम आपके लिए बड़ा मुश्किल भरा है। डू नॉट टेक एनी डिसीजन। देखिए शुक्र 12वें में भी है। उसके साथ 15 तारीख को आपका देखिए 15, 16 को चंद्र, व्येश और लग्नेश का परिवर्तन भी हो रहा है। कुछ ना कुछ स्टूपिडिटी भरा डिसीजन भी आप लेंगे 15 और 16 को। सो बेटर टेम्पर नहीं गवाइएगा। मैं ज्यादातर कैंसरियन को देखता हूँ, जेमिनी का जब चंद्र होता है, ये जेमिनी का ही चंद्र है और कुछ गणित नहीं है लंबा चौड़ा इसमें, तो इसमें ज्यादातर टेम्पर गवाते हैं, कुछ का कुछ डिसीजन ले लेते हैं, कुछ बड़ी दुखदायी बात कर लेते हैं और अकेले पड़ जाते हैं। तो 15 और 16 पर्टिकुलरली 14 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 15 और 16 केयरफुल रहिएगा। ये एक्सपेंसिव डे रहेगा। आप नौकरी करते होंगे तो आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र चलेगा ऑफिस में, आपके कर्म क्षेत्र पर, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 15 और 16 को नो डिसीजन। और कहीं ना कहीं आप ऐसा स्टूपिडिटी भरा निर्णय भी लेंगे जिसकी वजह से आपको खुद को समझ में आएगा कि इट इज माई मिस्टेक, और अब ले लिया तो फिर वो जीत पर बैठ जाएंगे अड़ीबाजी करके। तो ध्यान रखिएगा, 15 और 16 को टालिएगा। 17 और 18 तारीख को उसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे। जो गलती आप 15 और 16 को करने वाले उसको रेक्टिफिकेशन करेंगे। दोज हु आर जॉबलेस दे विल गेट सम जॉब ऑफर ऑन 17 और 18। 17 और 18 को जॉब ऑफर मिल सकता है, या 10 और 11 को जॉब ऑफर मिल सकता है। 10 या 11 अगस्त को उनको जॉब ऑफर मिलेगा। तो जॉबलेस है, कैंसरियन है और कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए ये दिन अच्छा रहेगा। 17 और 18, 19 और 20 तारीख देखिए ये अमावस का दिन है 19 तारीख, और राहु 12वें में है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 23 सितंबर तक। विष्णु सहस्त्रनाम करने से आपको लाभ होगा। 12वां स्थान का राहु है, ये कहीं ना कहीं गलत संग में ना आ जाए। देखिए ज्यादातर ये बेडरूम है और बेडरूम में राहु, मतलब राहु डोंट बिलीव इन एनी रूल्स। बिना शादी किए ही सेक्स लाइफ की शुरुआत करने वाले लोगों की कुंडली में 12वें स्थान में राहु होता है, और ये 12वें स्थान का जन्म का राहु ऐसा नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है कि उससे बच के रहिएगा। और विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा 19 अगस्त को। देखिए सुबह 8:13 को अमावस है। अगर आप करते हैं तो बेस्ट है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा 19 और 20 तारीख को। 19 और 20 तारीख को आप परिवार के साथ एंजॉय भी कर पाएंगे। यू विल बी हैप्पी विथ योर फैमिली मेंबर। हाथ में आपके पैसा भी अच्छा आएगा। ये परिवार के साथ मजा करने का दिन है। इस दिन देखिए आपका जो बोलना है उस पर भी लोग ध्यान से सोचेंगे। आपका परिवार के साथ में आप ज्यादातर आप लोगों को कैंसरियन को देखते हैं हैप्पी फैमिली के साथ रहना, उठना बैठना ये बहुत लाइक करते हैं। कैंसरियन देखिए विवाह करते हैं आप जैसे लोग, तो ज्यादातर ये सोचते हैं कि ये लड़की या ये लड़का मेरे परिवार को सूट होगा या नहीं होगा, ये सोचने के बाद विवाह करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। कैंसरियन का बड़ा मुसीबत यही है कि ये विवाह में बहुत कुछ चीज एडजस्टमेंट के हिसाब से चला लेते हैं, और ये 19 और 20 तारीख आप आपके परिवार के साथ अपने आप को खुश
देख पाएंगे। ज्यादातर देखिए 21 और 22 तारीख लग्न तृतीय में, यानी कि भाई बहन के साथ का रिलेशंस को आप इंप्रूव कर सकेंगे। 21 और 22 तारीख को आपके कर्मस्थान में कोई ना कोई चैलेंज आएगा जो आप बड़ी आसानी से वो चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे। और भाई बहन के साथ का रिलेशन या पड़ोसी का रिलेशन आप 21 और 22 को इंप्रूव कर पाएंगे। 21 और 22 अगर आप राइटिंग जैसे किसी क्षेत्र से जुड़े हो तो उस दिन आप कोई ना कोई अच्छा काम भी कर सकेंगे 21 और 22 को। 23 और 24 यू विल फाइंड हैप्पी एट होम, माँ से ज्यादा जुड़े हैं और 23 और 24 को एक्सट्रीम जुड़े होंगे। दोस्त हु आर मैरिड कर्क लग्न है तो आपकी बीवी या आपका पति आपको ममाज बॉय ममाज गर्ल बोलता होगा। कैंसर इन 23 एंड 24 को आपके मम्मी दिखने में भी बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि तुला राशि है चतुर। तुला राशि को सुंदरता से संबंध है और पर्टिकुलरली तुला लग्न की अगर कोई लड़की है तो बहुत सुंदर होती है। तुला लग्न को सुंदरता से बहुत बड़ा संबंध है। 23 और 24 को आप घर पे बड़े आनंद में होंगे, यू आर हैप्पी एट होम। 25 और 26 तारीख यू विल फील सम न्यू, यू विल गेट सम न्यू आइडिया। आपके लिए अगर क्रिएटिविटी के कोई फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो 25 और 26 को कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आएगी। कोई ना कोई काम करने का आपका नया टेक्निक आप ढूंढ पाएंगे, नई आइडिया से काम कर पाएंगे। और ये दिन है 25 और 26। अगर आप मैरिड है, अगर आपको बच्चे हैं तो ये टाइम आपके बच्चों के लिए स्पेयर कीजिएगा। 25 और 26 तारीख आपके बच्चों को दीजिएगा। कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ लेसन देना चाहते हैं, कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, कुछ उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो 25 और 26 तारीख विल बी द बेस्ट डे। 27, 28 और 29 ये बैड डेज में लिखा ही है मैंने। 27, 28 और 29 बैड डेज। देखिए 27 तारीख को 1 बजे के पहले प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कोई अगर काम आप करना चाहते हैं तो 1 के पहले कर लीजिएगा। और 29 को 27, 28, 29 ये बैड डेज है। पर्टिकुलरली 29 को अगर करना है कोई अच्छा काम आपका तो शाम को 7 बजे के बाद करिएगा। अदरवाइज 27, 28 और 29 आपके हेल्थ के इश्यू लाएगा। आपको कोल्ड है या फीवर है या ठंडी लगने से जो बीमारियां होती है, चंद्र जैसा ग्रह 6वें स्थान में, ठंडा पानी से दूर रहिएगा, पीने से कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिएगा। 27, 28, 29 विल नॉट बी ए गुड डे। ये कहीं ना कहीं झगड़े का दिन है, खर्च का दिन है, कहीं अचानक टेंशन में आके किसी से झगड़ा कर लेंगे। सो अगर कोई मैटरनल अंकल से कुछ आपको बेनिफिट लेना चाहते हैं इस दिन का तो देखिए 27, 28 और 29 को आपके मैटरनल अंकल से आप बेनिफिट ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो मानसिक तनाव रहेगा। ये पूरा आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कर देने वाला दिन है 27, 28 और 29। मतलब एक्सपेंसिव डे, क्योंकि चंद्र भी ऑलरेडी वही है और गुरु ऑलरेडी वहां है, यानी कि चंद्र गुरु का गज केसरी योग भी 29 का बना हुआ है। 27, 28 और पर्टिकुलरली 29। अभी 31 तारीख और 30 तारीख, 30 और 31 ये दिन है आपकी मैरिज लाइफ पे छा जाने, आपके स्पाउस को इंप्रेस करने का, यानी कि आपके पति या पत्नी को इंप्रेस करने के लिए। देखिए मैरिज लाइफ एक तनाव भरी पोजीशन में है ही आपका, क्योंकि शनि जैसा ग्रह सप्तम में फुल ऑफ बोर्डम और सूर्य जैसा ग्रह लग्न में। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका बोलने से आपके स्पाउस को हर्ट ना हो, ये ध्यान रखिएगा। यू आर टू मच सेंसिटिव, आप ज्यादा सेंसिटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर्ट कर दो दूसरों को। आपके लग्न में आया हुआ सूर्य सेल्फ रिस्पेक्टिव बताता है। सूर्य किसी भी लग्न में, कोई भी कुंडली में अगर सूर्य लग्न में है, ऐसे लोग अपने आप के बारे में ख्यालात बहुत ऊंचे रखते हैं, यानी कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, ये मानने वाले लोग। तो याद रखिएगा जिंदगी भर उनको तो सूर्य लग्न में हो तो जीवन भर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य का मंत्र करना चाहिए। जो सूर्य का मंत्र है जपा कुसुम शंकाशम काष्पे माधुटिम तमोरिम सर्वपापन्तोस्मि दिवाकरम, मंत्र करके सूर्य को जल दिया करें। कम से कम 1 महीना तो जरूर दो, पर्टिकुलरली लग्न से जब सूर्य जा रहा है तब जरूर करें। बाकी ये है, देखिए और एक गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इट विल नॉट टेक मच मोर टाइम। देखिए गज केसरी योग के बारे में आप पढ़ते हैं, एक अननोन आदमी को ऐसा लगता है कि गज केसरी योग बहुत बड़ा चमत्कारी चीज है, ये है वो है। हर महीने में 5 बार गज केसरी योग आसमान में बनता है, 4 या 5 है, बनता ही है। चंद्र जहां है वहां से 2.25 दिन में आगे आगे सरकता है। अब देखिएगा, अभी चंद्र देखिएगा आसमान में, ये गुरु तो है ही, उसके साथ हो, उसके सामने हो, उससे केंद्र में हो, यानी कि चंद्र जब भी धनु में, मीन में, मिथुन में या कन्या में,
3, 6, 9, 12 इस तरह से होगा, तभी गजकेसरी योग बनता है। ये गजकेसरी योग के दिन है। अभी इसमें गुरु 6वें स्थान में है आपका, यानी कि पैसे का शॉर्टेज आपको रहने ही वाला है। जिन लोग अभी आपका कम से कम देखिए, गुरु सितंबर 20 नवंबर तक, 20 नवंबर 2020 तक गुरु आपके 6वें स्थान में है। श्री सूक्त करने से आपके हाथ में लक्ष्मी आएगा। श्री सूक्त फ्राइडे को करिएगा, शुक्रवार के दिन श्री सूक्त करने से पैसे का जो शॉर्टेज है ये कम हो जाएगा। गुरु बने पैसा और वो 6वें स्थान में। और गजकेसरी योग का इसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल सकता, लेकिन देखिए ये भाग्य का यानी कि मीन का ये गजकेसरी योग आपको अच्छा फल देगा। कन्या का ये गजकेसरी योग अच्छा फल देगा। ये धनु का गजकेसरी योग, मिथुन राशि का, और ये धनु का ये गजकेसरी योग आपको ज्यादा फल अच्छा नहीं दे सकता। धनु का, मिथुन का, धनु का ये आपको अच्छा फल नहीं देगा, यानी कि इस दिन आपको फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं मिल सकता। बट ये कन्या का जो जिस दिन है, मैंने 22 अगस्त को लिखा है 8:17 को। ये देखिए, चंद्र मने पानी या बहना, आप चंद्र मने विचार, मानसिकता, और गुरु मने पैसा, यानी कि पैसे का बहना। जनरली मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इन दिनों में पर्टिकुलरली देखिए 9 अगस्त को या 22 अगस्त को आप किसी से पैसा मांगते हैं तो हाथ में पैसे आने की संभावना बढ़ती है। ये 6वें स्थान में जो गजकेसरी योग हुआ है, यानी कि 2 तारीख को अगस्त 5/28 को, इस दिन आप आपके मैटरनल अंकल से पैसा मांग सकते हैं। कोई कर्ज को प्लान करना है तो बेस्ट दिन रहेगा आपके लिए 31/7 से 1/8, पर्टिकुलरली 2 अगस्त को 1 बजे तक दोपहर तक कहीं ना कहीं आप कर्ज को प्लान कर रहे हैं तो दिन अच्छा रहेगा। तो ये है गजकेसरी योग का तारीख। इसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। अभी आप ये है अबाउट आपका ये जो बैड डेज है, बेसिकली ध्यान में रखिएगा, इसको टालिएगा। और जो इसमें लिखते हैं ये बैड डेज लिखा है, ऐसा मैं आपको गुड डेज को वापस रिफ्रेश करता हूं। 7 तारीख से 14 तारीख तक, 7 से 14 आपका कर्म स्थान में ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। दैट विल बी द बेस्ट डे। जिस तरह से बैड डे है, इस तरह से वो बेस्ट डे रहेंगे। तो ये आप इसके एडवांटेज ले सकते हैं। जिस दिन आपको बैड डेज पता चले, आपकी विषुवत्तरी दशा को भी जरूर देखिएगा, आपका बर्थ चार्ट को भी जरूर देखना चाहिए। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि बर्थ चार्ट काम नहीं करता। विषुवत्तरी दशा, बर्थ चार्ट और हमारा प्रेडिक्शन, ये तीनों चीज को जोड़िए, आप काफी अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। प्लीज अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और जो लोगों ने अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज मेरे लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।